किसी ने क्या खूब कहा है, अगर किसी चीज़ का घमंड हो जाए तो एक बार शमशान का चक्कर लगा लेना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा पैसे वाले, हमसे ज़्यादा ओहदे वाले, हमसे ज़्यादा शक्ति वाले वहाँ पहले से ही राख का ढेर बन के पड़े हुए हैं। तो हमारी क्या विसात है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोगों को घमंड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है कहानी बाई कल्पना। एक समय की बात है, दूर देश में एक राजा हुआ करता था जो बहुत ही शक्तिशाली था। बड़े बड़े युद्ध जीते थे उसने, धन भी था उसके पास बहुत ज्यादा, दानी भी था, लेकिन वो बहुत बड़ा घमंडी था। उसे लगता था उससे बड़ा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वो जो चाहे वो कर सकता है। वो बाकी लोगों को अपने पैर की जूती समझता था। एक दिन उसके मन में एक सवाल आया कि इतने बड़े सृष्टि के रचयिता जो है ईश्वर, वो क्या कार्य करते हैं। तो उसने अपने प्रधानमंत्री को अपने पास बुलाया और पूछा, प्रधानमंत्री जी, ईश्वर क्या कार्य करते हैं। जैसे सबका कुछ न कुछ कार्य निहित है। मेरा कार्य है राजकाज करना, आपका कार्य है मेरे कार्य में सहायता करना, मेरे सवालों के जवाब देना। सिपाही का कार्य है युद्ध लड़ना, व्यापारी का कार्य व्यापार करना, राजपुरोहित जी पूजा पाठ करते हैं। तो इसी तरह से ईश्वर का भी तो कोई कार्य होगा ना। क्या कार्य करते हैं ईश्वर, मुझे बताइए। अब प्रधानमंत्री सोचने लगे कि इस राजा के, इस सन की राजा के सवाल का जवाब कैसे दूं, क्योंकि आज तक इस विषय में कभी किसी से सुना नहीं है, किसी पुस्तक में पढ़ा भी नहीं है, और सीधा सीधा इसको ना बोलना तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने युक्ति लगाई। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके जो भी प्रश्न के जवाब देता हूँ वो राज कार्य से संबंधित होता है, लेकिन अभी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ये आध्यात्मिक है, तो इसका जवाब मैं शायद अच्छे से आपको न दे पाऊँ। इसीलिए आप राजपुरोहित जी को बुलवाइए, क्योंकि वो पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्मिक है, ज्ञानी है। राजा ने सोचा कि प्रधानमंत्री तो सही कह रहे हैं, तो राजा ने तत्काल ही राज सिपाहियों को पुरोहित जी के घर भेज दिया उनको बुलाने के लिए। उस समय रात्रि के 12:30 बज रहे थे। मतलब ये पुराने जमाने की बात है, जब 12:30 बजे का रात बहुत रात माना जाता था। राज सैनिक राजपुरोहित के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, पुरोहित जी ने दरवाजा खोला। राज सैनिक जी ने बताया कि ऐसे ऐसे राजा ने आपको बुलाया है। पुरोहित जी हड़बड़ाते हुए सिपाहियों के साथ राज दरबार में पहुंचे और राजा के पास आके बोले कि महाराज क्यों बुलवाया आपने। राजा ने कहा कि पुरोहित जी, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे जवाब दीजिए। पुरोहित जी ने पूछा, कौन सा प्रश्न। राजा ने कहा कि ईश्वर क्या कार्य करते हैं। पुरोहित जी हड़बड़ा गए, क्योंकि इतनी रात्रि को अचानक से ऐसा प्रहार उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, ईश्वर क्या कार्य करते हैं हम सबको पता है। राजा ने कहा, बात को जिलेबी की तरह मत घुमाइए, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। राजपुरोहित जी ने कहा, महाराज, इस प्रश्न का सीधा जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप मुझे 2-3 दिन का समय दें तो मैं इस प्रश्न के जवाब ढूंढ के आपको लाके दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, 2-3 दिन का समय ले लीजिए, लेकिन मेरे प्रश्न के उत्तर आप सीधा सीधा आके दीजिए। राजपुरोहित जी ने वहां से निकलने के बाद सोचा कि इस प्रश्न के उत्तर मैं कहाँ ढूंढूंगा। उनके आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। वो घर आके बिछौना पे लेट तो गए, पर उन्हें नींद नहीं आई रात भर। अगली सुबह जल्दी उठ के नहा धो के वो राज पुस्तकालय में पहुंचे, क्योंकि अब से पहले उन्होंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा था कि ईश्वर का क्या कार्य है। वो बड़े बड़े पुस्तकों में ढूंढने लगे कि कहीं तो कुछ लिखा होगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन भी लगभग बीत गया, पर पंडित जी को इस सवाल का जवाब नहीं मिला। पंडित जी ने सोचा, दिन भी बीत गया है, अब केवल रात्रि का समय रह गया है, इस प्रश्न के उत्तर तो मिल ही नहीं रहा है, मैं ये शहर छोड़ के चला जाता हूँ, बाद में क्या होगा बाद में देखा जाएगा। ये सोच के पुरोहित जी घर छोड़ के विदा हो गए और चलते चलते एक खेत में बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गए और इसी विषय पर विचार कर रहे थे। करते करते उनकी आंख लग गई। रात्रि कैसे बीता पता ही नहीं चला। सुबह हो गई। सुबह होते ही वहां एक चरवाहा आया जो अपना गाय चराने खेत में आया हुआ था। वो लगभग 17-18 साल का एक लड़का था। पंडित जी को पेड़ के नीचे बैठा देखा तो उसने पहचान लिया कि ये राजपुरोहित हैं, और वो पंडित जी के पास जाके पूछने लगा कि पंडित जी, आप इस तरह से यहाँ पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं। पंडित जी ने कहा कि हाँ, मैं बैठा हूँ, इसमें तुम्हें क्या समस्या है। चरवाहे ने कहा, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके चेहरे को देख के, आपके हालत को देख के मैं कह सकता हूँ कि आप किसी बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं। पंडित जी ने कहा, समस्या तो है, गहन आध्यात्मिक समस्या है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं। चरवाहे ने कहा, पंडित जी, इस गांव में किसी का कोई प्रश्न होता है,
कोई किसी समस्या में उलझ जाता है तो वो मेरे पास आता है और मैं उस प्रश्न के उत्तर देता हूँ, उस समस्या का हल ढूंढता हूँ। इसीलिए ये गांव वाले मुझे प्रश्न सूचक चरवाहा कहते हैं। तो पंडित जी को थोड़ा आश्वासन मिला, मन थोड़ा हल्का हुआ कि शायद मेरे भी प्रश्न का उत्तर इसके पास हो। तो पंडित जी ने अपनी समस्या चरवाहे को कह सुनाई। चरवाहे ने पंडित जी की बात सुनी तो वो अपने गाय पे हाथ फेरता हुआ मुस्कुराने लगा। पंडित जी को थोड़ा क्रोध भी आया कि मैं इतना परेशान हूँ, इसने मेरी समस्या भी जान ली है और अब ये मुस्कुरा रहा है। पंडित जी ने कहा, जब तुम कोई जवाब ही नहीं दे सकते हो तो फिर तुमने पूछा क्यों? चरवाहे ने कहा, पंडित जी मैं जवाब दे सकता हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर है मेरे पास, लेकिन ये मैं आपको नहीं कहूँगा, मैं राजा को सामने से कहना चाहता हूँ। इसीलिए आप राज दरबार जाइए और राजा को कहिए कि उस गांव में एक प्रश्न सूचक चरवाहा रहता है जो आपके सवालों का जवाब देगा। पंडित जी के लिए ये बात डूबते के लिए तिनके का सहारा हो गया। पंडित जी ने सोचा कुछ तो समस्या का हल निकला और वो चरवाहे को ये कह के कि राज सिपाही आएंगे उसे बुलाने के लिए, वो अपने घर चले गए। हाथ मुंह धो के राज दरबार में पहुंचे और राजा को कहा कि महाराज फलाने गांव में एक प्रश्न सूचक चरवाहा रहता है जो आपके प्रश्न के उत्तर दे सकता है। राजा ने कहा वो कौन है, उसे बुलाया जाए। तुरंत ही राज सिपाही चरवाहे को बुलाने चले गए। सभा में बहुत लोग आ गए थे, सभा सज चुकी थी, सब लोग चरवाहे का इंतजार कर रहे थे। तभी एक 17-18 साल का बच्चा जो मैले फटे पुराने कपड़े में था और अमरूद खा रहा था, मुस्कुराते हुए राजसभा में ऐसे चल रहा था जैसे जंगल में शेर चलता है। उसके बॉडी लैंग्वेज ऐसा था जैसे लगता था इस राज्य का वही राजा हो। चलता हुआ मुस्कुराता हुआ वो सीधा राज सिंहासन के पास जाके खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, क्या तुम ही हो प्रश्न सूचक चरवाहे? चरवाहा ने कहा, जी। राजा ने कहा, मेरे दरबार में इतने सारे विद्वान उपस्थित हैं, मेरे इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है, तुम क्या जानते हो इस विषय में, मुझे बताओ। चरवाहे ने कहा, महाराज ऐसे नहीं, पहले आप मुझे मेरा उचित स्थान दे। राजा ने कहा, क्या कहना चाहते हो? चरवाहे ने कहा, जैसा कि आप ज्ञान पाना चाहते हो, मतलब आप हो याचक, ज्ञान लेने वाले, और मैं यहाँ आपको ज्ञान देने आया हूँ, यानी कि मैं हूँ दाता, ज्ञान देने वाला। तो देने वाले का स्थान लेने वाले से सदैव ऊंचा होता है। राजा ने चरवाहे की बात समझ ली और अपने राजगद्दी से उठ खड़ा हुआ। मौका पाते ही उस लड़के ने राजगद्दी पे छलांग लगा दी और राजगद्दी पे जाके बैठ गया। पाँव पे पाँव चढ़ा के इत्मीनान से ऐसे बैठा था जैसे वही वहाँ का राजा हो, और अमरूद खाता रहा। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि क्या कर रहा है। राजा की अधीरता की सीमा न रही। राजा ने पूछा, ओ चरवाहे, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्या जानते हो तुम इस विषय में? चरवाहे ने कहा, कौन से प्रश्न का उत्तर? राजा ने कहा, यही कि ईश्वर क्या कार्य करते हैं। चरवाहे ने कहा, ईश्वर का कार्य है घमंडी का सर नीचा करना और उसे उसके स्थान तक पहुंचाना, और जो विनम्र हैं, मनुष्य की भावनाओं को समझते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबके लिए आदर भावना रखते हैं, उन्हें उनके स्थान पर पहुंचाना। चरवाहे के इस वाक्पटुता को देख के सब लोग ताली बजाने लगे। राजा को राजा के सवाल का जवाब मिल चुका था, वो निरुत्तर था। तो देखा आपने, एक चरवाहे ने राजा को उसकी औकात दिखा दी। किस बात का घमंड है? किसी के पास धन अधिक है तो किसी के पास ज्ञान अधिक है, किसी के पास बुद्धि अधिक है तो किसी के पास बल अधिक है। हर आदमी अपने आप में सर्व संपन्न होता है। किस बात का घमंड? हाथी को लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, जंगल का कोई भी जानवर मुझे नहीं हरा सकता है, लेकिन अगर एक छोटी सी चींटी चाहे तो हाथी के नाक में दम कर सकती है, उसके प्राण भी ले सकती है। तो इसीलिए किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, है ना? आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।